नमस्कार दोस्तों, सुपर आर्यन मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के प्रिय और करीबी शिष्य अनंत एक बार कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को रोते हुए देखा, जो कि चट्टान के ऊपर बैठे रो रहे थे। तो ये देखकर अनंत वहीं रुक गए और उसके पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तो वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि मैं यहाँ के पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैंने व्यापार के चक्कर में अपनी माँ और पत्नी के गहने भी गवा दिए और मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक कि अब मेरा घर और खेत भी गिरवी हैं। मुझे लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो उसकी बातें सुनकर आनंद बोले कि मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। तो उसने बताया कि पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसे घाटा होता था। कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब हो जाती, तो कभी आवारा पशु उसको नुकसान पहुंचाते। तो खेती से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। तो उससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करना निश्चित किया और पत्नी के गहने बेचकर व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। लेकिन शुरू में मेरे परिवार ने मेरी आर्थिक सहायता की और मेरा साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे और नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो मुझे देखकर वह अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का कारण बताते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन बोझ लगने लगा और अब मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। आज मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरा एक मित्र, हम दोनों ने साथ में ही व्यापार शुरू किया था और वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। और वह मेरी इस असफलता के कारण मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर पर आकर अपनी सफलता की बातें करता रहता है और मेरे घर वाले को बताता है कि कैसे मैंने अपना इतना बड़ा व्यापार कर लिया। और वह अक्सर अपने बढ़ते चढ़ते व्यापार के किस्से मुझे और मेरी पत्नी को सुनाता रहता है और फिर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं पर मेरी बुराई करते हैं और मुझे नकारा मंद बुद्धि कहते हैं। और मेरी पत्नी और माँ मुझे ताने मारती रहती हैं और मुझे कभी कभी अपनी नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है। आपने सही कहा, बुरी बात। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मेरे परिवार के सदस्य बीच में शामिल है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपनी असफल होने का या मित्र के सफल होने का? तो वह व्यक्ति बात सुनकर मौन रह गया और फिर सोच के बोला कि मैं सच बोलूं तो मुझे अपनी असफलता होने का इतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम सफल हो जाते और तुम्हारा मित्र असफल हो जाता तो तुम फिर भी खुश होते? व्यक्ति बोला, हाँ मैं खुश होता। तो भिक्षु आनंद बोले कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तो तुम स्वयं पर ना तो खुश हो सकते हो और ना ही स्वयं दुखी हो सकते हो। तो भिक्षु आनंद बोले कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तो तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो।
तो अनंत की बातें सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातों से मुझे कुछ आशा बन रही है। तो तभी भिक्षु अनंत ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं और फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगती है। इसलिए सबसे बेहतर है कि खुद से आशा रखो। अगर तुम ऐसा करोगे, मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, तो तुम सफल अवश्य मिलेगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है और दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उसकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि घर बैठे तुम्हें इतने अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज जिन्हें तुम अपना बुरा वक्त समझ रहे हो, तो वक्त बदल जाएगा और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएगी। देखना, जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मित्र अपनी असफलताओं की बातें तुम्हें नहीं सुनाएगा, वह तुम्हें अपने दुख और असफलताओं की बातें सुनाएगा, जिससे कि तुम भ्रमित हो जाओगे, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और गलत निर्णय लो। लेकिन उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, तो वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह तुझे उसे दुखी देखकर मजा आता है, उसी तरह उसे तुम्हें दुखी देखने में मजा आता है। आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। पर मैं तो अपने परिवार का अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरे दुख और भावनाओं को नहीं समझ रहे। वह तो मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से वह मेरे साथ भी नहीं है। अनंत ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि हम जो भी करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे पास आकर हमारी तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब स्वार्थी हैं। अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम खुश होते हो। अगर तुम ये मानकर काम करते हो कि तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे और तुम्हें ये लगेगा कि तुम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भिक्षु अनंत की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोल गया कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि उस समय मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह उस समय दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और लगन से मेहनत करूंगा और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। और उसकी बातें सुन भिक्षु अनंत मुस्कुराए और उसे एक डिबिया देते हुए बोला कि इस डिबिया को अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकालेगा, लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए और कोई उम्मीद ना नजर आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। तो उस व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर घर को लौट गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार शुरू किया और उसके बाद वह व्यक्ति
मेहनत और लगन के कारण एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसका परिवार भी उसके साथ आ गया और उसका जीवन सुख और समृद्धि से बीतने लगा। पर तो कुछ समय के बाद वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और इस हमले के दौरान उस व्यक्ति का सारा एकत्रित धन लूट लिया गया और उस व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उस राज्य से भागना पड़ा। उसके बाद वह व्यक्ति दाने दाने का मोहताज हो गया। वह और उसका परिवार बहुत ही दीन स्थिति में आ गए। उसे लगने लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, जीना भी व्यर्थ है। तो उस व्यक्ति को अनंत भिक्षु द्वारा दी गई उस डिबिया की याद आई और उस डिबिया को खोला तो उस डिबिया से एक पर्ची निकली जिस पे लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो वह व्यक्ति उसको पढ़कर मुस्कुराया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि समय एक परिवर्तनशील है, वो कभी भी नहीं रुकता। अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो कल को सुख अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।